आज मैं आपको बताता हूं कि हम कहां कहां इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो हम डू और डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और जहां भी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये मॉडल वर्ब्स आएंगे, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो, डू आया तो साथ में गो आया। दे डू कम हियर, वो यहां आते हैं। तो डू को अगर हम यहां से हटा भी दें तब भी यहां पर कम ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, क्योंकि ये बन जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अदर एग्जांपल्स, ही डज नॉट लाइक हर, डज आया है तो साथ में लाइक आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई कैन स्विम, कैन के साथ स्विम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी कुड ट्राई, वी शैल गो टू द बीच, दे शुड फिनिश देयर वर्क इन टाइम, आई विल कॉल यू, मरियम वुड प्रेफर टू हैव टी, यू मे लीव नाउ, it might rain later, you must listen to me first, she ought to clean her room। इसके अलावा जब भी हम टू के बाद वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो, शी लाइक्स टू ईट आउट। और हां, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब जब हम कोई कमांड देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब हिदायत देते हैं किसी को, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, हम कमांड दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को। लिसन टू मी, कम विद मी। तो ये वो जगह हैं जहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं इंग्लिश में। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।